स्वीट गुड मॉर्निंग। बादल चेक कर सकते हैं। सुबह सुबह बादल जो हैं सुबह सुबह बरसने को बिल्कुल तैयार हैं। इस तरफ बादल कुछ ज़्यादा ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं बरसने के लिए। आज मौसम ठंडा ठंडा है। काली घटाएं जो हैं वो पड़ी हैं और सुनी है। यहाँ आप काली घटाएं जो हैं उनका नज़ारा भी कर सकते हैं। सबसे स्पेशल बात जो है आज संडे है और बारिश भी खूब इंजॉय की जा सकती है। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बारिश आ रही है। नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। अगर आप इस नज़ारे को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये देखें। काली घटाएं जो हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे और काली घटाएं गानों में भी आप एंजॉय करते थे। ये हैं वो काली घटाएं। और ये देखें बादल जिस कदर ज़्यादा हैं, अगर ये जमकर बरसे तो फैसलाबाद में आज पानी ही पानी होगा। इससे ज़्यादा काली घटाओं का नज़ारा कहीं और नहीं मिलेगा आपको। वाह, इट्स अमेजिंग। ये बादल कहाँ जा रहे हैं भाई? यहीं है, यहीं बरसने की जगह है। यहीं 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 यहाँ बरसो भाई। कहाँ जा रहे हो? तो फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो चुकी है और आज का संडे इंतहाई खुशगवार होने वाला है। और आज संडे ब्रंच जो है वो घर में ही होगा, चूँकि एक तो संडे है और दूसरा मौसम इंतहाई खुशगवार है। बच्चा पार्टी, अभी से पार्टी करने का सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं ये भी बताइएगा। हेलो एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज संडे है और बारिश सुबह सुबह ही बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आ रही है। आप क्या कर रहे हैं? इधर तो ठंडी मंडी लग गई है भाई। क्या हो रहा है इधर? ये अंदाजा लगाना इस वक्त मुश्किल हो रहा है कि सुबह हो रही है या शाम हो रही है। वो शाम से मुझे एक शेर याद आ गया। शाम हो गई और धुंधला गई मेरी आंखें, भूलने वाले मैं कब तक तेरा रास्ता देखूं। इट्स वेरी गुड मॉर्निंग। ये शाम नहीं सुबह हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज संडे बिल्कुल फ्रेश संडे बन चुका है। सुबह सुबह उठते ही काली घटाओं और बादलों ने पूरे आसमान को घेर रखा है और बारिश शुरू हो चुकी है। गर्मी का जोर, हबस का जोर। और अब तो हेलो एंड वेरी वेलकम टू सर्दियाँ। कोई काम नहीं है, आज संडे है, छुट्टी है और आप भी छुट्टी मनाएं, आराम करें, लेटे सो जाएं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ छोटी दुनिया अपने काम में मसरूफ़ है। ये देखें क्या कर रहे हो भाई? मैं तो यहाँ आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी जो है मुलाजमत को तरजीह ना दें, नौकरी करने को तरजीह ना दें। कोई ज़ाती काम बेशक छोटा है उसे करने को तरजीह दें, उसे करें। अपना कारोबार जो है छोटा, अपना रोज़गार जो है वो करें, उसमें आपके आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। मुलाजमत तो फिर एक तरह की स्ट्रेट अवे गुलामी है। आप उसी दायरे में रोज़ाना के तौर पे घूमते हैं। हाँ, ये ठीक है कि वक्ती तौर पर आपका निज़ाम थोड़ा अच्छा चल सकता है, लेकिन प्रॉपरली जो आप करना चाहते हैं, जो आप गेन करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। अपनी मंजिल की जस्तजू में अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको इधर उधर की मुलाजमतें नहीं करना चाहिए। आपको सीधा अपना काम करना चाहिए। बारिश होने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इस वक्त मैं फैज़ाबाद में पहुंचा हूं और अभी एक ज़बरदस्त किस्म की बात ये होने वाली है कि आपको एक ऐसे होम्यो फिजिशियन डॉक्टर से मिलाने वाले हैं जो डॉक्टर कम और सिंगर ज़्यादा हैं और होम्योपैथी की तरवीज वो जो है सिंगिंग के ज़रिए करते हैं। हमारे साथ आइएगा। ये उनका क्लिनिक है, बड़ा क्लिनिक है होम्योपैथी के हवाले से। यहाँ ये देख रहे हैं आप कि यहाँ मेडिसन और जो होम्यो फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट रहे हैं होम्यो के, उनकी लैब भी है यहाँ पर। और यहाँ जब हम आगे जाएंगे तो एक बड़ा काउंटर आपको देखने को मिलेगा जहाँ होम्योपैथी के हवाले से मेडिसिन की अगर बात करें तो फैसलाबाद में सबसे बड़ा ये क्लिनिक होगा जहाँ होम्योपैथी की इतनी ज़्यादा मेडिसिन मौजूद हैं। और अभी आपकी मुलाकात जो है
ऐसे होम्यो फिजिशियन डॉक्टर से होने वाली है जो आपको होम्यो फिजिशियन डॉक्टर कम और सिंगर ज़्यादा लगेंगे, चूँकि होम्योपैथी की जितनी तरवीज वो कर रहे हैं, वो होम्योपैथिक का जितना फ़रोग दे रहे हैं वो सिंगिंग के ज़रिए दे रहे हैं। एक शायर हैं और अपनी शायरी होम्योपैथिक के हवाले से करते हैं, होम्योपैथिक के लिए करते हैं। किस अंदाज में करते हैं अभी देखते हैं। अभी तक डॉक्टर साहब जो हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, इंतज़ार करते हैं, हो सकता है शायरी लिख रहे हों। डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते करते नींद पूरी कर लिया है। मेरा तो यहाँ बैठे बैठे मीठी गोलियां खाने का, होम्योपैथी की मीठी गोलियां। डॉक्टर साहब आ गए हैं जी, देखें काफ़ी लंबा अरसा बेहोश करने के बाद डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब कैसे खैरियत? Honeyman is a very good man, Honeyman is a very good man। मरीजों को बताया ना गया है, मरीजों को बताया ना गया, Honeyman is a very good man। डॉक्टर साहब यहाँ पेशेंट दवाई के लिए आते हैं आप? होम्योपैथी इलाज मरीजों का किए जाएंगे, होम्योपैथी इलाज मरीजों का किए जाएंगे। लोग हनीमन को दुआएं भी दिए जाएंगे, होम्योपैथी इलाज मरीजों का किए जाएंगे। गौहर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? डॉक्टर साहब को दवाई दे के ठीक करेंगे या गाने सुना के ठीक कर देंगे? नहीं जी, ये पाकिस्तान में अब होम्योपैथी म्यूजिक का जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है और हमारी पूरी होम्योपैथिक इंटरनेशनल होम्योपैथिक मेडिकल साइंस इंटरनेशनल होम्योपैथिक म्यूजिकल टीम मौजूद है। उनके सरबराह मारूफ कवाल पीरादित्ता साहब और फिर उसके बाद मारूफ कवाल, ये जो आपने एक तरीकाकार लीड कर रहे हैं, ये जो तरीकाकार आपने अपनाया है, इससे आप दवाई देते हैं या ये कौन सी दवाई है? नहीं, आप बैठेंगे नहीं जरा कि ऐसे ही बात करेंगे? इनसे कौन से मरीज ठीक होते हैं? नहीं जी, एंटरटेनमेंट बड़ी ज़रूरी है और तफरीह का तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है, तफरीह होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो ये जो हमारे होम्योपैथी सॉन्ग्स, होम्योपैथी तराने पूरे पाकिस्तान में गूंजने शुरू हो गए हैं, तो इससे पेशेंट जो है रिलैक्स महसूस करते हैं और हमारे पेशेंट जो हैं वो इसको अच्छा फील करते हैं, ठीक होना शुरू हो गए हैं। और बाकी हमारी जो गुफ्तगू होती है वो असरअंदाज होती है इंसानी बॉडी पे, इंसानी ब्रेन पे, दिमाग पे। उससे जब दिल और दिमाग आपका तरोताज़ा होगा गुफ्तगू करने से या कोई तराना सुनने से, तो पेशेंट आधे से ज़्यादा जो है वो ठीक हो जाता है। नाजरीन, तराने सुना के गुनगुना के डॉक्टर साहब जो है मरीज ठीक कर रहे हैं और आजकल ये जो है बहुत अनोखा होम्योपैथी ये पुकारे आजा, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग जो है पाकिस्तान नहीं, आप डॉक्टर साहब मरीज तो इस पे भी हमने जो है ये दोबारा सुनाइए, तराना जो है ये जरा दोबारा सुनाइए। होम्योपैथी ये पुकारे आजा, हनीमन के लिए तू आजा, पेशेंट तू होम्योपैथी सिस्टम है, पेशेंट तू ऐसे में है तू कहाँ, होम्योपैथी ये पुकारे आजा। जब आप ये गुनगुना रहे होते हैं तो फिर मरीज काफी आते हैं ज्यादा? क्या लोग आपके गाने सुनने ज्यादा आते हैं या दवाई लेने ज्यादा आते हैं? जी, हमारा जो होम्योपैथी है ना, इसकी जो मकनातीसी लहरें हैं ना, वो पेशेंट को जो है वो खींच के लेके आती हैं हमारी तरफ। जैसे मैं आपको इसकी वाज़े एक फॉर एग्जांपल मिसाल दूंगा कि एक पेशेंट है बेचारा, वो 25-30 साल से एलोपैथी तरीका इलाज में या तिब्बे यूनानी तरीका इलाज में या और बहुत सारे मुख्तलिफ तरीका इलाज हैं दुनिया में, तरीका हाई इलाज जितने भी हैं उनमें इलाज करवा रहा है, उसका इलाज जारी है, लेकिन उसको शिफाएँ नहीं मिल रही। लेकिन जब वो हमारे पास आया
तो अल्लाह ताला के फजलो करम से होम्योपैथी मेडिसिन के जादुई तिलस्माती मोजजाती करिश्माती चमत्कारी असरात रखती हैं ये। और जब हमने मेडिसिन अप्लाई की तो 15-20 दिन में जो है वो उसकी 25 साल की तकलीफ ठीक हो गई। तो जब ऐसे पेशेंट को अल्लाह ताला क्योर करेगा और शिफाएं से वो हमकनार हो जाएगा तो फिर वो अपने रिलेटिव्स में, अपने अजीजों कारब में, अपने दोस्त अहबाब में प्रचार करेगा। तो होम्योपैथी ये पुकारे। नाज़रीन, मैं तो थक गया हूँ, अभी यहाँ बैठते हैं और बैठ के डॉक्टर साहब से बात करते हैं। पेशेंट पेशेंट तू ऐसे में है तो कहाँ, होम्योपैथी ये पुकारे आजा। नाज़रीन, यहाँ जब हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, बीमारियों में तेरी जिंदगी रो रही, बीमारियों में तेरी जिंदगी रो रही। ये डॉक्टर हैं या गुलूकार, ये तो आप लोग ही फैसला करेंगे। जो आपको समझ आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ डॉक्टरी ज़्यादा हो रही है या यहाँ सिंगिंग ज़्यादा हो रही है? गुलूकारी इतनी ज़्यादा है कि आप मेडिसिन का नाम पूछिए तो गुलूकारी, आप कोई बात करें तो गुलूकारी। होम्योपैथी का नगमा है, हनी मन की निशानी है। एलोपैथी कुछ भी नहीं, होम्योपैथी कहानी है। होम्योपैथी का नगमा है, हनी मन की निशानी है। कई सदियां पीछे ले गए डॉक्टर साहब, या कई सदियां नहीं तो कई दहाइयां तो ज़रूर पीछे ले गए। होम्योपैथी का नगमा है। और ये आपने अभी सुना, होम्योपैथी का नगमा है। ये एक मारूफ मशहूर ज़माना सॉन्ग है जिसे डॉक्टर साहब ने अभी जो है वो गुनगुनाया। अपनी फिर दोबारा से सुनते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं? अली गौहर साहब, मैं ये पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो हंसी मजाक अभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हुई है, ये तो वैसे ही है, थोड़ी सी नहीं हुई, ये काफ़ी हो गई। हाँ, शुक्रिया जी। तो ये बड़ा संजीदगी के साथ इलाज किया जाता है। होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल रियान, डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया की 7.5 अरब आबादी है और 2 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं अली गौहर साहब वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। ना सिर्फ लोग लौट के आ रहे हैं बल्कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ एलोपैथी तरीका इलाज में और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक तरीका इलाज में हकीम हजरात, हमारे तिब्बा कराम हजरात जो हैं वो भी PhD लेवल तक के अपना तरीका इलाज को छोड़ के जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज को की तरफ लौट के आ रहे हैं और इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी मैं आपको ये पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 80-90% लोग जो हैं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन स्ट्रेस का शिकार हैं और शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बनने जा रहे हैं आगे जाके गलत तरीका इलाज की तरफ से की वजह से। तो होम्योपैथी तरीका इलाज वाहद वो होम्योपैथी तरीका इलाज है सिर्फ पूरी दुनिया में कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर अगर कोई पेशेंट को निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथ का डॉक्टर है, होम्योपैथ डॉक्टर है। आप ये कहना चाहते हैं कि आगे सुने, आज बहुत अहम दिन है और डॉक्टर एडवर्ड बाख जो कि फ्लावर थेरापी के मौजूद थे, आज उनकी हैप्पी बर्थडे सालगिरह का जो है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। और वो उन्होंने फूलों पे रिसर्च की और वो दुनिया के बाहर डॉक्टर हैं जिन्होंने 38 मेडिसिन दी हैं पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को। उस पर काम जारी है। यूरोप में ये तरीका इलाज डेवलप हो रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत सारे डॉक्टर जो हैं होम्योपैथ डॉक्टर, वो भी फ्लावर थेरापी, डॉक्टर एडवर्ड बाग वो दुनिया के बड़े बैक्टीरियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने अपना तरीका इलाज को छोड़ के तो वो फिर होम्योपैथी की तरफ आए। होम्योपैथी तरीका इलाज को भी उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि ये एक गुंजलिक तरीका इलाज उन्होंने इसको करार दिया और इसमें जो मेडिसिन हैं वो 6-7 हज़ार मेडिसिन हैं। तो डॉक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। उसने कहा कि नहीं,
कि किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसने फूलों पे रिसर्च की, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी और आज डॉक्टर एडवर्ड बाग की 38 मेडिसिन से यूरोप में और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। उसने फूलों पे रिसर्च की और 38 मेडिसिन दी और एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जो सिजोफ्रीनिया के पेशेंट होते हैं या डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, तो इन्हीं 38 मेडिसिन से वो इलाज उनका पेशेंट्स का हो रहा है। और फिर उसके बाद होम्योपैथी तरीका इलाज में भी मेडिसिन वो मौजूद है कि आपको गम, परेशानी और एंग्जाइटी से बाहर निकाला जा सकता है और बेहतरीन अंदाज से जो है पेशेंट। ये जो तरीकाकार आपने अपनाया है, आपने ये जो तरीकाकार अपनाया है, आप इसे भी एक रिसर्च समझते हैं? ये जो आपने शेर व शायरी शुरू की है, ये जो आप गुनगुना के मरीजों से बात करते हैं और उनको सुनाते हैं, तो आपने भी, आप उसको बतौर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये भी एक मेडिसिन है, ये रिसर्च है? बिल्कुल ऐसे ही है अली गौहर साहब। जब आप मरीज को तसल्ली देंगे, उसको आप कहेंगे कि जी आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको तकलीफ नहीं है, तो ये मेडिसिन लें, ये मीठी मेडिसिन है। आप इसको क्या मेडिसिन कहेंगे? ये ग्लोब्यूल्स हैं, ये मीठे हैं, स्वीटी हैं, तो ये इसको मेडिसिन तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप एलोपैथक के डॉक्टर या हकीम हजरात के पास जाएंगे तो वो आपको कड़वी मेडिसिन देगा, बिटर होगी, तो इसको लेने में पेशेंट जो है वो दिक्कत महसूस करेगा। ये जो मेडिसिन हैं, बच्चे भी, ख्वातीन भी, हमारी बहनें, माएँ बहनें, बेटियां भी और नौजवान और फिर बूढ़े हजरात जो हैं वो इसको आसानी से मीठी मिठाई समझ के लेंगे, तो इससे उसको ज़हनी सुकून भी होगा और तसल्ली भी होगी और पेशेंट जो है वो तेजी के साथ रूबा से हो जाएगा। और आप अगर अपनी सेहत चाहते हैं, अली गौहर साहब, ये कहूँगा कि देखें, मेरी बात सुने अली गौहर साहब, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनने की ज़रूरत है कि जब आप हमदर्दाना अल्फाज, मीठे शीरीं अल्फाज पेशेंट से शेयर करेंगे और उसको इंटरटेनमेंट देंगे, तो इससे भी जो है पेशेंट को रिलैक्स मिलेगा और ज़हनी सुकून मिलेगा। और आपकी गुफ्तगू में के जादू की वजह से, आपके अल्फाज के जादू की वजह से, आपके मीठे शीरीं अल्फाज की वजह से भी जो है वो पेशेंट जो है उसकी एंग्जाइटी, उसकी परेशानी, उसका गम फिक्र दूर होगा और वो रिलैक्स महसूस करते हुए अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेगा और तेज़ी के साथ जो है वो रूबा सेहत होना शुरू हो जाएगा। जी, आप भी अगर बगैर मेडिसिन के ठीक होना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, सरूर लाना चाहते हैं ज़िंदगी में, डिप्रेशन। और यहाँ मैं एक बात और भूल गया अली गौहर साहब। अब क्या भूल गए? कि हमारी मेडिसिन में बाज दफ़ा पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं दी जाती, उसको वैसे ही बगैर मेडिसिन के उसको कोई 2-4 जो पुड़ियाँ जो हैं, होल्स हैं, बना के दिए जाते हैं और उसमें मेडिसिन नहीं होती, लेकिन वो उसी मेडिसिन से वो मेडिसिन नहीं होती, रूबा सेहत हो जाता है। इसका अगर समझना है, होम्योपैथ जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल साइंस को समझते हैं, मेरी बात सिर्फ वो समझ सकेंगे, आम लोगों को इस बात का पता नहीं है। तो बगैर मेडिसिन को भी पेशेंट जो है वो रूबा सेहत हम अल्लाह ताला के फजल करम से कर देते हैं, वो क्योर हो जाता है। आज के व्लॉग में आपने बहुत इंटरटेन किया होगा। आप डॉक्टर साहब से जो है इजाजत चाहते हैं? बात सुने, मेरी बात सुने। होम्योपैथी तरीका इलाज में एक वो फिक्रा मशहूर है कि समीलिया समीलिबस कुरेंटर के लोहे को लोहा काटता है। जिस तकलीफ बीमारी हो जाए उसका बीमारी का इलाज उसी चीज़ से किया जाता है। तो उसमें हमने अपने तराने में ये बात ऐड की है, समीलिया समीलिबस क्यूरेंटर बस कहूँ समीलिया समीली बस क्यूरेंटर बस कहूँ आजा होम्योपैथी में मशवरा ये ही दूँ सिसिमेटी है यहाँ, एडवर्ड बैच है यहाँ, जिसका हमने जिक्र किया, एडवर्ड बैच फ्लावर थेरेपी के मौजूद है। फिर इलेक्ट्रोपैथी के जो मौजूद हैं वो सिसिमेटी हैं, काउंट सीजर मैटी, उसका भी इस तराने में जिक्र है। सिसिमेटी है यहाँ, एडवर्ड बैच है यहाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए तू आजा, पेशेंट तू ऐसे में है तू कहाँ, होम्योपैथी पुकारे आजा। मेरे व्लॉग का टाइम मुझे कह रहा है कि तू नस जा। तो नाज़रीन, आपने कासिम रफीक साहब जी, फिर उसके बाद
एच होम्योपैथिक डॉक्टर शफीक अहमद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद। हेलो कर दें जी। हेलो डॉक्टर साहब आप भी हेलो कर दीजिए। अली गौहर साहब जी। आज के व्लॉग में आपने देखा, ये नाजरीन आपने इसको थोड़ा लाइट लिया होगा या आपने ये समझा होगा कि ये हो क्या रहा है। देखें, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जो आपकी तवज्जो से, आपका ख्याल करने से और दस्ते शफ़क़त फेरने से जो है वो ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर जो है बेहतरीन दोस्त है। अगर आप एक डॉक्टर इलाज करना चाहता है तो अपने तरीके से मुनफरद अंदाज से, जिस तरह से डॉक्टर होम्यो फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर जो हैं वो यहाँ बहुत सारे उनके शागिर्द हैं फैसलाबाद में और पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथी को ज़िंदा रखने के लिए तमाम तकरीबात जो हैं, जितने बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, जितने बड़े डॉक्टर्स होम्योपैथी के गुजरे हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इस हवाले से लोगों को पैगाम देते हैं कि अपनी जेब पर जो भारी पड़ रही हैं मेडिसिन वो छोड़ें और होम्योपैथी की तरफ आएँ। अब उन्होंने लोगों की जेब से जो हल्की फुल्की उन पर जो वज़न था वो भी कम कर दिया है और वो लाइट मूड में गुनगुनाते हुए, कुछ शायरी सुनाते हुए, कोई होम्योपैथी का सॉन्ग सुनाते हुए मरीजों को ठीक कर रहे हैं। आप भी एक बार यहाँ विजिट कीजिए। अगर आप ठीक ना हुए तो फिर कहना शफा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर जो है अपने मुस्बत रवैये से ये सब ठीक करता है। तुम फिर पा लेना, फिर कुछ सुना लग जाना, ओह नहीं, मैं नहीं सुना लग जाना। तो अभी हम जा रहे हैं, इजाज़त लेते हैं। ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग रहा है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुरान करीम के एक आयत है, वाइज़ा मरीज़ तुफ़ा हुआ याशफिन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफाएँ देता है। इसका तफसीर ऐसे है कि डॉक्टर का काम सिर्फ मेडिसिन देना और मरीज़ को तसल्ली देना है। डॉक्टर तो अल्लाह ताला खुद है। गौर साहब हनीमन इज अ वेरी गुड मैन, हनीमन इज अ वेरी गुड मैन, मरीजों को बताया ना गया है, मरीजों को बताया ना गया। हनीमन इज अ वेरी गुड मैन, हनीमन इज अ वेरी गुड मैन, मरीजों को बताया ना गया है, मरीजों को बताया ना गया। हनीमन इज अ वेरी गुड मैन। गौर साहब बैठिए जरा सर बैठिए जरा जनाब सर, इतने सॉन्ग सुन के मेरे अगले पिछले सॉन्ग सुन के सर बैठिए तो सही प्लीज सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।